तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है स्पोर्टर क्लासेस में आप लोगों का। तो यार अब कौन सी वीडियो लेके आया हूँ मैं, आप देखोगे कि रोज वीडियो आने जा रही है। तो आज हम जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आए हैं, मतलब मैं लेके आया हूँ और तो कोई है नहीं आने वाला, मतलब और भी बहुत सारे चैनल हैं। तो आज जो वीडियो आने वाली है वो किस बारे में हो सकती है, देखो पढ़ के आए हो, दोबारा बोल देता हूँ एक बार। जो हमने गॉस का थ्योरम पढ़ी थी, ठीक है, उसके आधार पे हम क्या करेंगे, गुलाम के नियम का सत्यापन करेंगे। मैंने आपको गॉस वाली वीडियो में बताया था कि ये इतनी इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि यार अगर मान लो हम ये नहीं पढ़ते तो फिर आगे आने वाली डेरिवेशंस भी हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गॉस के नियम के आधार पे ही हम लोग आगे के जो भी अपने मतलब सारे डेरिवेशन है वो करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब आज मैं एक इम्पॉर्टेंट आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। ठीक है, तो अब क्या करना है, हमें गुलाम के नियम का सत्यापन करना है, वो भी कैसे, गॉस के नियम से। तो आप लोग की अब ये हेडिंग होने वाली है, तो हेडिंग आप लगा दीजिए, बहुत आराम से मैं बोलूंगा। ठीक है, तो हेडिंग आपकी है गॉस के या गॉस की प्रमेय से या गॉस की प्रमेय से गुलाम के नियम का सत्यापन। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा दो 2020 के लिए आप लोग, ठीक है दोस्तों। 2021 में पेपर होगा, मतलब 2020 में पढ़ लो आप लोग। तो यार देखो करना है क्या हम लोगों को, अब हमें गुलाम के नियम का सत्यापन करना है। एक बार रिमाइंड में दिलाया था आपको, गुलाम का नियम क्या था, दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल कुछ इस तरीके से होता था। अगर मैं बात कर रहा हूँ निर्वात की, ठीक है, दो वस्तुएं का उनकी होनी चाहिए वो चार्ज, ठीक है, यानी कि वो दोनों चार्ज वाली वस्तुएं जिनपे एक पे Q आवेश है, एक पे Q0 आवेश है, या अगर मैं मान लूँ एक पे Q1 है, एक पे Q2 है। तो कुछ इस तरीके से गुलाम का नियम डिफाइन करते थे, जो कि दो आवेशित वस्तुओं के बीच लगता था। तो इस नियम को सत्यापित करना है किसकी सहायता से, गॉस के प्रमेय की सहायता से। तो वही करेंगे हम लोग। तो ठीक है दोस्तों, आपने हेडिंग डाल दी होगी, अब मैं यहाँ पे करता हूँ। तो अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखी तो उन्हें भी जाके जरूर देखो। ठीक है, तो अब देखो यार करना है, हम लोग अपने पास से एक सर्कल बना लेंगे हम लोग सबसे पहले। ठीक है, सर्कल बनाने जरा अच्छा था, मुझसे तो बन नहीं रहा। अब सर्कल का कोई ना कोई सेंटर होगा, यानी कि केंद्र होगा। ठीक है, अब ये मान के चल रहे हैं हम लोग कि इसका केंद्र O है और इसके केंद्र में हमने +Q चार्ज कुछ इस तरीके से रख दिया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से कहीं पे भी स्मॉल r दूरी पे जो कि इसकी त्रिज्या होगी, ठीक है, अब आप चाहो तो इधर मान लो, आप चाहो तो इधर मान लो, आप चाहो तो इधर मान लो, क्योंकि देखो दूरी अगर हमने एक वृत्त बनाया है तो केंद्र से परिधि तक की सारी दूरी जो कि त्रिज्या कहलाती है वो एक समान होगी। तो कहीं पे भी हम लोग मान सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जहां मैं मान रहा हूँ उधर ही मानो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इस जगह पे एक पॉइंट P मान लिया। ठीक है दोस्तों, अभी तक कुछ नहीं करा, केंद्र से स्मॉल r दूरी पे कहीं परिधि पे एक पॉइंट P मान लिया है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, गुलाम के नियम का सत्यापन कर रहे हैं। ठीक है, तो अब गॉस की प्रमेय का यूज करेंगे, लेकिन उससे पहले इस पॉइंट P पे हम जरा कुछ देख लेते हैं। देखो यार पॉइंट P यहाँ पे है, आपको पता है कि इस पॉइंट P पे इस +Q चार्ज के कारण जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो कहाँ होगी, बाहर की तरफ होगी। क्यों होगी बाहर की तरफ, क्योंकि प्लस चार्ज के कारण हमेशा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस चार्ज से दूर की तरफ होती है। तो कुछ बाहर की तरफ मैंने इसका एरो करके दिखा दिया। और अब दूसरी चीज मुझे देखनी है क्या, कि इसका भैया जो क्षेत्रफल वेक्टर होगा वो कहाँ होगा। अब देखो क्षेत्रफल वेक्टर अगर मैं इमेजिन करूँ तो अब मेरे पास तो इस समय सर्कल है नहीं कुछ दिखाने के लिए, तो आप इमेजिन करो जहाँ पे भी देखो, जहाँ से मुझे देखना है, अगर मान लो मैं कुछ इस तरीके से इस समय खड़ा होकर तो देख रहा हूँ यहाँ से, तो मैंने बोला था कि जहाँ से मैं देखूंगा वहां पे परपेंडिकुलर गिरा दूंगा। तो मैं सीधा सीधा इसके ऊपर यहाँ परपेंडिकुलर गिराऊंगा, तो इसकी दिशा कुछ ये आएगी, यानी कि बाहर की तरफ कुछ ये, और इसको मैंने DA वेक्टर से दिखा दिया। ठीक है दोस्तों, अब ये काम मैं केवल और केवल जो कर रहा हूँ वो खाली यहाँ तक के लिए कर रहा हूँ, यानी कि इसका एक छोटा सा एरिया मान लिया होगा कुछ यहाँ पे, और इस पे DA वेक्टर और E वेक्टर की दिशा कुछ ये दिखाई देगी। समझिए आप लोग, कुछ इस तरीके से आप चाहो तो यहाँ पे भी बना सकते हो, यहाँ पे भी बना सकते हो, क्योंकि कहीं पे भी अगर आप दिखाओगे तो जो आपकी E की जो दिशा होगी वो हमेशा बाहर की तरफ होगी। ठीक है, और दूसरा जो आपका DA वेक्टर होगा वो भी हमेशा बाहर की तरफ होगा, पृष्ठ से जो भी आप ले रहे हैं। ठीक है, तो कुछ ये चित्र हमारा बन गया, इसको मैंने यहाँ कर दिया इस तरीके से। ठीक है, अब देखो करना गुलाम के नियम का सत्यापन है, लेकिन एक क्वेश्चन अगर ये भी आता है कि गॉस की प्रमेय से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र का सत्यापन करो, तो यहाँ पे वो भी मैं आपको साथ साथ इसमें करवा देता हूँ, क्योंकि अगर आपको गुलाम में जाना है तो पहले उससे गुजरना पड़ेगा जो चीजें मैं आपको बोली। तो अब सबसे पहले करना क्या है, वही अपना जो छोटा सा एरिया माना है DA। ठीक है, अब इससे मैं देखूंगा कितना विद्युत फ्लक्स जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो वही करेंगे कि सूक्ष्म क्षेत्र से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तो कुछ इस तरीके से होगा d5, इसको यहाँ से मैंने दिखा दिया। तो क्या होता है, फॉर्मूला वो होता है E वेक्टर डॉट, अगर छोटे एरिया की बात कर रहा हूँ तो वो DA वेक्टर मान के चल रहा हूँ मैं, DA वेक्टर। ठीक है,
इसको जब थोड़ा और मैं खोलूंगा तो ये E cos थीटा के रूप में खुलेगा, जो कि आप लोगों को पता ही है कि ए वेक्टर डॉट डी वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है। और अगर आप चित्र को ध्यान से देख लो आप, ठीक है, तो आप पता चल जाएगा आपको कि ई वेक्टर और डी वेक्टर के बीच एंगल कितना बनना है, 0 डिग्री, क्योंकि दोनों सेम दिशा में है, एक जैसी साइड में है। तो cos 0, और cos 0 का मान तो वही होता है, तो ई डी ए, कुछ ये छोटा सा मेरा प्लस निकल के आएगा इस एरिया के लिए। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद क्या करूंगा, अब मुझे पता नहीं चल गया छोटे से एरिया का कितना फ्लक्स है, तो अब मुझे इस पूरे सर्कल से कितना फ्लक्स निकल रहा है वो निकालना पड़ेगा। तो बस कुछ निकालना है, इसका समाधान कर दूंगा। तो अतः संपूर्ण वृत्त से गुजरने वाला फ्लक्स, जिसको फाई से अब मैं यहाँ दिखा देता हूँ। तो भैया देखो पूरे क्या करूँगा, डी फाई का समाकलन, क्योंकि आप लोगों को पता है कि छोटे से का निकालने के बाद अगर पूरे बड़े एरिया के लिए कुछ करना है तो हमेशा उसका समाकलन कर दो, तो वही कर रहा हूँ मैं। तो समाकलन का निशान ई इंटू डी ए। अब आप चाहो तो एक चीज ध्यान से देखो, जब मैं थ्योरी इसकी लिखूंगा, ठीक है, तो माना फलाना जो भी हम लिखते हैं कि माना एक विद्युत क्षेत्र है, तो मैं वहां पे एक समान भी बोल सकता हूँ। अगर नहीं भी बोल रहा तो यहाँ पे पूरे वृत्त में अगर मैं कहीं पे भी चला जाऊँ उसकी परिधि में, तो विद्युत क्षेत्र एक समान ही होगा। क्यों होगा देखो मैं बताता हूँ आप लोगों को। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला ये होता है 1/4πε0। ये बात मान के चल रहे हैं कि वायु और निर्वात में ये पूरी चीज जो है वो रखी हुई है, Q/r²। ठीक है दोस्तों, अब इस चीज की वैल्यू फिक्स है अपने लिए, कहीं पे भी चला जाऊँ मैं, Q की वैल्यू फिक्स है अपने लिए। ठीक है दोस्तों, बात रही r² की, तो मैंने आपको बताया कि अगर मैं इस पॉइंट पे ले रहा हूँ तो भी त्रिज्या आ रही रहेगी उसकी। अगर मैं यहाँ P पॉइंट मान रहा हूँ इस जगह पे, तो भी देखो दूरी इसकी यहाँ से यहाँ तक आ रही रहेगी, क्योंकि त्रिज्या सेम रहेगी। अगर यहाँ लेता हूँ तो भी सेम रहेगी, अगर यहाँ लेता हूँ तो भी सेम रहेगी, क्योंकि जो r है वो एक त्रिज्या है इस वृत्त की, और हर परिधि पे त्रिज्या का मान एक जैसा ही रहेगा। तो भैया देखो Q का मान एक जैसा और R का मान भी एक जैसा, और इसका मान तो फिक्स रहता ही है। तो इससे साफ पता चल रहा है कि E जो है वो पूरे वृत्त में एक समान है। ठीक है दोस्तों, तो अब ये समझाने का मतलब क्या था, यहाँ तो एक समान लिख दो, यहाँ ये अंडरस्टूड हो जाएगा कि E जो है वो एक समान ही रहेगा, एक जैसे ही रहेगा। अब समाकलन में मैं इस E को बाहर ले लूंगा, क्योंकि मुझे पता चल गया कि जो E है इसकी वैल्यू पूरे के लिए एक जैसी है, सेम है। ठीक है, तो अब अंदर रहा dA। अब जब मैं इसका समाकलन करूंगा तो dA, देखो ये छोटा सा एरिया है, ठीक है, इस छोटे से एरिया और इन सब छोटे से एरिया को मिला के पूरा वृत्त बनेगा। ठीक है, तो मुझे करना क्या है, इस पूरे वृत्त का एरिया निकालना है। पूरे वृत्त का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 4πr²। ठीक है, 4πr²। तो बस यहाँ पे मैं इसका इंटू 4πr² लिख देता हूँ, और ये फाई यहाँ पे ऐसे हो गया। इसे इक्वेशन नंबर 1 बनाइए। अब मैं जानता हूँ गॉस की प्रमेय से, क्योंकि गॉस की प्रमेय का यूज करके करने है ना सब कुछ, तो फाई बराबर होता है Q/ε0। इसलिए मैं समीकरण नंबर 1 में फाई की जगह Q/ε0 लगा दूंगा। ठीक है, तो फाई की जगह मैं क्या रख रहा हूँ यहाँ पे, Q/ε0 और E इंटू 4πr²। सबसे पहले मैं E की वैल्यू निकालूंगा, तो E इधर रखा मैंने, ये 4π को कुछ इस तरीके से ε0 के साथ मतलब फिक्स कर दिया। ठीक है, 4π को इधर ले गया, Q इधर लिया और r² नीचे। तो ये तो अपना यहाँ खत्म हो गया कि अगर मुझे गॉस की प्रमेय से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला मुझसे सत्यापित कराना है, तो यहाँ तक। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद क्या करना है, मुझे करना तो कूलॉम का नियम का मेन जो प्रूफ है। तो मैं क्या मालूंगा, इस P पॉइंट पे मैं अपने पास से एक चार्ज रख देता हूँ Q0। क्यों, क्योंकि कूलॉम का नियम हमेशा दो चार्जों के बीच ही तो लगता है यार। एक चार्ज रख के दूसरे चार्ज को गायब कर दूंगा तो फिर कैसे लगेगा, मतलब कूलॉम का नियम कैसे प्रूफ करूंगा मैं। तो मैंने अपने पास से मान लिया कि अब P पॉइंट पे एक धन परीक्षण आवेश यानी कि एक टेस्ट चार्ज हम ला रहे हैं Q0। ठीक है दोस्तों, अब यार ध्यान से देखो, आपके चारों तरफ मतलब यहाँ सर्कल में विद्युत क्षेत्र है, और उसमें एक मैंने चार्ज Q0 ला के रख दिया, तो वो विद्युत क्षेत्र के कारण कोई ना कोई बल का महसूस करेगा अपने ऊपर। ठीक है, तो मैं वही करूंगा, Q0 पे लगने वाला बल
सिंपल। वो क्या होता है F इज टू Q0 इंटू आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है, ठीक है दोस्तों। अब Q0 तो ऐसे ही रहेगा, E का यहाँ से मैं वैल्यू उठा के रख दूंगा 1/4π और Q/R²। अब इसे थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं। 1/4π को मैंने इस तरीके से लिख दिया और इस Q0 को कुछ ऐसे लिख दिया और R²। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा जो लास्ट में आया क्या, कूलाम के नियम का सत्यापन, मतलब कूलाम का जो हमने प्रूफ पढ़ा था, कुछ ये इस तरीके से आ गया। तो ये पूरा का पूरा आप लोगों का दोस्तों मतलब किस तरीके से गॉस के नियम से कूलाम के नियम का सत्यापन करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बहुत सिंपल, बहुत ही सिंपल टॉपिक था ये, ठीक है। मेन आपका जो रहता है वो डायग्राम रहता है। अगर आप डायग्राम सही नहीं बना पा रहे हो तो समझ लो आप फिजिक्स में थोड़ा बहुत पीछे होना स्टार्ट हो जाओगे, और अगर आप कंसेप्ट ही नहीं समझ रहे हो फिर तो फिजिक्स आपके हाथ से पूरी तरीके से निकल जाएगी। तो दोस्तों ये इस तरीके से है कुछ। अगर आपको और भी कुछ पूछना है तो कमेंट करके बताइए मुझे, फिर 12th वाली है, ठीक है। और इस तरीके से वीडियो बनती रहेगी, शेयर करो। और अब जो आपके इस चैप्टर में डेरिवेशन बचे हैं, ठीक है, तो इनमें डेरिवेशन में किस तरीके के डेरिवेशन होंगे वही है, ज़्यादा कुछ ना बताने का नहीं है। डेरिवेशन किस तरीके से करनी है उसको फोकस रखो और वीडियो को शेयर करो। थैंक यू दोस्तों।